आशीर्वाद है आपका। अच्छा, देखो अनिल, हमें बहुत तेज गति से चलना होगा जी इन दुष्ट राक्षसों से, जिन्होंने सबको गुमराह करके रखा है। इन्होंने वोटों के ठेकेदार बना के रखे हैं। जी इन्होंने टिकट शुरू से किसको दिए थे? जो जी वोटों के ठेकेदार थे, राजा महाराजा, जमींदार, शोषक। और अब अपराधियों को दे रहे हैं, अब धन पशुओं को दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जी तो यदि हम इतनी धीमी गति से चलेंगे तो आपको नहीं लगता है कि हमारा ये अभियान जो है, जो कि इस देश को बदल सकता है, इसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे? सही बात है। तो बेटे, आप एकदम जमीन से जुड़े व्यक्ति रहे हो। जी किन किन जिलों में जो है, आपको देखो, हर 21 विधाओं में एक एक ऊर्जावान व्यक्ति को कहाँ कहाँ आप खोज सकते हो। जैसे जी आप इंदौर में हो तो इंदौर, कहाँ कहाँ रहे हो तुम? सर, अशोकनगर रहा हूँ, बड़वानी रहा हूँ, सेंधवा रहा हूँ उधर। ओके, तो उन जिलों के आप नाम बनाइए, राइट? जी और जी उसमें दिमाग लगाइए कि जी जो हमारी 21 विधाएं हैं, उनमें क्या हम किसी को जानते हैं? और जी नहीं तो जो है ना, छुट्टी के दिन जाओ और जी उन वहां पे जो है ना काम भी करो जाके। बिल्कुल सर। क्योंकि देखो, यदि हम ऊर्जावान व्यक्ति को खोज पाएंगे, राइट, जी तो वो फिर आगे काम करेगा। उसको उपाध्यक्ष का पद दे देंगे और वो कर देंगे, और वो हर जगह पे अपना काम करना चालू कर देगा। जी हाँ सर। तो यदि हमारे गांव में, टाउन में, मोहल्लों में, सब ब्लॉक में, सब डिवीजन में, विधायक क्षेत्र में, सांसद क्षेत्र में, जी और जिला में, और संभाग में, और फिर राज्य में, यदि हम जिनको भी जानते हैं, जिनमें थोड़ी सी ऊर्जा है। देखो, आज हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? सही बात है। तो उनकी पीड़ा को हरने वाला यह महाव्रत, जो परिवर्तन को बिना किसी तकलीफ के ला रहा है कि नहीं ला रहा है? हाँ सर। और ला रहा। ताज किसके सिर पे आ रहा है? जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, ताज उसके सिर पे जा रहा है। जी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ, जा रहा है। यदि नंबर 1 पे आ गया तो वो मुख्यमंत्री बनने का भी उसे चांस है। 2 जी या 3 पे आ गया तो उप मुख्यमंत्री का भी चांस है, राइट? जी जी यदि 35-40 में आ गया तो मंत्री बनने का चांस है। और 230 में आ गया तो विधायक बनने का चांस है, राइट? जी और और जो है, यदि मान लो इसमें नहीं भी आया तो पर्वतित भारत तो मिल जाएगा ना। हाँ, वो तो सही। पर तो मेरा ये मानना है कि हमें लाइक माइंडेड लोगों के यदि हम खोजेंगे तो ये जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। जी तो तुम बच्चे क्या इस बात में मदद कर सकते हो कि हर जगह पुलिस के, नॉन पुलिस के लोगों के नाम लिखो, जिनको आपको लगता है कि वो अच्छे लोग हैं और उनमें ऊर्जा है, उनकी कनेक्टिविटी है। वो हमारे बिहाफ पर जो है, कॉलेज में, स्कूल में, किसानों के पास, व्यापारियों के पास, मतलब सभी को सब जगह नहीं होगा। हम हाँ, जिसका जो क्षेत्र है। जिसका जो क्षेत्र है वो हम क्या उसको दे सकते हैं। जी क्योंकि यदि हमने धीमी गति में एक समाचार किया तो हम सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी किनारे नहीं पहुंच पाएंगे। जी आप चाहते हो कि हम किनारे पहुंचे और इस जी महापरिवर्तन यज्ञ को जो है लॉजिकली हम जमीन पे उतार दें, क्योंकि हमारे साथ तो शुरू से दुष्टता हुई है। जी ये बताओ, कोई भी अच्छा नेता क्या अपने देशवासियों पर गुलामों के नियम जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे, क्या ऐसे नियम कानून अपनी जनता पे कोई थोप के रखता है क्या? जी सही है, नहीं है। और आज भी उनका चिंतन नहीं है। हम्म। अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, दल बदलू और घटिया लोगों को टिकट दे रहे हैं। सोच और जी चिंतन नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। जी चारों तरफ हर व्यक्ति दुखी है। और ये बिल्कुल सत्यनारायण व्रत जैसा है कि इसको करके आप मतदान के पहले उन्हें हार स्वीकार करने के लिए बेबस कर पाएंगे। और
सिर्फ अपने लोगों की, जैसे हम आपसे सूची बना के बात कर रहे हैं, वो सामने वाले को सूची बनाए, तो हम सेकंड स्टेज में फिजिकली बाद में मिल लें, पहले कम से कम जो है, जो मोबाइल कनेक्टिविटी से ऐप से लोगों को हम जोड़ सकते हैं, उनको पहले जोड़ें। जी। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, समझ गया। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इसमें क्या तेज गति का समाचार हो सकता है? हाँ सर, अब इसमें करना पड़ेगा सकते हैं। तो जी क्या आप जो है शाम तक मुझे, हर दिन का एक काम यही है कि आप हमें अच्छे लोगों के नाम सुझाएं, जी और जो आपको लगता है कि उन्हें जिम्मेवारी दी जाए। और इसमें जी सर। अपन को हर किसी को लेना है, मजदूरों को लेना है, स्लम एरिया में जो रह रहे हैं उनको रहने लेना है, जी जो है ऑटो टैक्सी और ये सब चला रहे हैं उनको, जो हाथ ठेले लेके घूम रहे हैं उनको, जी व्यापारियों को, और जी व्यापारियों के भी इतने सारे ग्रुप हैं, उन सब व्यापारियों को लेना है। जी। तो क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं सर। तो इसमें पुलिस के भी अच्छे लोगों को अपन लें, पुलिस, जी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, राइट, जी उनको भी लें। तो एक सेनानियों की अलग से विंग भी है, तो उस विंग में जी उनको जिम्मेवारी भी सौंपी जा सकती है। और इस मॉडल को इस ढंग से बनाया गया है कि किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है, तो शासकीय जी सेवा में रहते हुए किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? सर। जी हाँ सर। तो मैंने आपको सिर्फ रिमाइंडर के बतौर फोन किया है कि सर बेटे, जी हाँ। अब दिन भर का एक टारगेट बनाओ कि कम जी से कम अच्छे लोगों को सोच के पहले नाम उनके लिखो, फिर जी उनसे बात करो, उनको जी अपने ही लिंक से जोड़ दो, और फिर जी उनको आप प्रस्तावना कर सकते हैं कि साहब इनको ये काम दे दें। जी सर, ठीक है। ठीक है ना? हाँ तो और फिर उन लोगों से कहो कि वही उनके उनके नजर में आसपास के जिलों में भी कुछ लोग हों, राइट, जी रिश्तेदारी होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो यदि हाँ हम वो कर देंगे तो हमारी यात्रा बहुत फास्ट हो जाएगी। जी क्योंकि मुझे अब जो एक भय सता रहा है, वो ये सता रहा है कि इतना बड़ा और इतना आसान अभियान कहीं एनर्जी की कमी के कारण छूट ना जाए। जी और जी, आप सही उनको ये बात। भी समझाते जाओ कि जो आपको हाँ लगता है पद देने लायक है, उससे बात जी करो। और उसी का जो है ना, जैसे हमने समझाया है कि एक तो हाँ उसकी सहमति चाहिए कि मैं इस से ब्लॉक स्तर का, सब डिवीजन स्तर का, गांव स्तर का, इस स्तर का, मैं ये जो है जिम्मेवारी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, और मैं हाँ, आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं अपनी पूरी ऊर्जा से काम करूंगा। जी ठीक है ना? फिर जो है हर स्तर पे हमें 37 लोगों की टीम खड़ी करना है। जी एक अध्यक्ष है, 5 उपाध्यक्ष हैं, 10 सहायक उपाध्यक्ष हैं, और 21 लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी है। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो संडे टू संडे बैठें और 7 दिन में क्या किया उसकी समीक्षा करें, और आगे 7 दिन की प्लानिंग क्या है उसकी समीक्षा करें, और जी उसको बाकायदा जो है अपलोड करने की कोशिश करें। कुछ लोगों को हो सकता है कि लिखने में थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो, तो वो खुद लिख लें, टूटी फूटी भाषा में लिखें, वो ज्यादा जी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है लोगों को जोड़ना, लोगों को जोड़ना, लोगों को जोड़ना। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका है, या तो हम लोगों को अपने यहाँ आमंत्रित कर लें, नहीं तो वहां चले जाएं जहां पे सामान्य कोर्स में ही लोग अवेलेबल हैं, राइट। तो जी सामान्य कोर्स में लोग कहाँ अवेलेबल हैं? स्कूलों में, कॉलेज में, कोचिंग सेंटर्स के पास में, राइट। जी यदि आप, हम रेलवे स्टेशन जाएं, बस स्टैंड जाएं, हम जो है ऑटो स्टैंड पे पहुंच जाएं, जहां मजदूर सुबह जो है इकट्ठे होते हैं, उन जगहों पे पहुंचे, राइट। जी तो हम जो रैंडमली सिलेक्टेड लोग हैं उन तक भी रीच आउट कर पाएंगे। तो एक तो वो हो गए जिनको हम जानते हैं, और जो ज्यादा ऑर्गेनाइज होकर स्लम एरिया में भी जा सकेंगे, यहाँ भी जा सकेंगे, वहां भी जा सकेंगे, ऐसी जो कार्रवाई कर पाएंगे, तो हमें ऐसे आदमी चाहिए। जी तो ये आप कितनी एनर्जी से कर पाओगे, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। जी सर, अब तो करना ही पड़ेगा सर। मैं लिस्ट आज से तैयार कर रहा हूँ सर। ठीक है। जी क्या हम अपने साथी जो दूसरे जिलों में हैं, चाहे वो हमारे पुलिस के ही साथी क्यों ना हो, जी उनको जिम्मेवारी, जैसा काम आप कर रहे हैं, क्या ऐसी जिम्मेवारी हम हर जिले में एकाध एकाध व्यक्ति का, चाहे अपने साथियों से नाम पूछ के उनको जिम्मेवारी सौंप सकते हैं क्या? हाँ, सौंप सकते हैं। हर जिले में एक एक जना ऐसा है मजबूत अपने पास। हाँ। जी नहीं, मतलब यदि मान लो 2 4 6 जिले छूट जाएंगे, तो फिर उनसे किसी से पूछ के उनमें भी किसी को कह देंगे।
जी सही है सर। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि देखो, जो ठेकेदार हैं वो किसी न किसी के अंधभक्त हैं, जी। वो सच्चाई देख नहीं पा रहे हैं, हम्म, उन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छे भविष्य की चिंता ही नहीं दिख रही है। जी सर। अजहर भाई बताइए, आज के चिंतन में हम लोग का इतिहास बदल दिया गया, किसी ने चिंता की? जो इतिहास हम लोग हाँ। आपने पढ़ा है वो झूठा है, या जी। झूठा भी ना कहें तो अर्ध सत्य तो पक्का है, हाँ पूर्ण सर। सत्य नहीं है वो। जी। तो हर चीज को, बहुत दुष्टताओं को छिपा लिया गया है, जी। संविधान के विरुद्ध जो है नियम कानून बने हैं। ये बताओ, जी। भारतवर्ष में हर नागरिक समान क्यों नहीं होना चाहिए? जी सही है सर। मतलब ये तो दुष्टता है, जी। ये शुद्ध दुष्टता है। भारत में आने वाले समय में हर व्यक्ति समान होगा। भारत में ये गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन, क्राइम फ्री भारत के जो 5 सर्टेनिटी हैं उसके तहत किया जाएगा। आपको मालूम है, संघे असंघे और सिविल, उसका हेलो। जो है डिफरेंस खत्म कर दिया जाएगा। इवन सिविल केसेस विल बी आल्सो गवर्न इन द सेम लाइन। लोगों की थाने में आने की जरूरत नहीं है, थाने में या 5 और तरीके हैं जिसके तरीके से जी। अपराध का पंजीयन होगा। कोई झूठी रिपोर्ट करेगा तो वो जेल में सड़ जाएगा, 15 दिन में उसका चालान पेश हो जाएगा, और वो भी ऐसे अकाट साक्ष्यों से के साथ जो आज हमारी पुलिस सोच भी नहीं पा रही है, वो साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे। जी। मतलब वो साक्ष्य जो आज हमारी पुलिस, जिसका हम और आप दोनों हिस्से रहे हैं, जो उनके सोच और चिंतन का विषय नहीं है, वो साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे और उन्हें जो है हैश वैल्यू से लॉक कर दिया जाएगा। उसी समय रियल टाइम बेसिस में एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट और चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट भी क्रिएट करके उसी एविडेंस के साथ अटैच हो जाएगा। तो कोर्ट में कोई गेम भी नहीं खेल पाएगा। एक निवेदन और था सर मेरा, हाँ, कि महानगरों में सर एक आपका सेमिनार या संगोष्ठी हो जाए तो आप उसमें। अरेंज कराओ ना बेटे, किसी को कह के करा दो, जिसको जानते हो उससे कहो कि भाई ये कराओ। जी मैं तो जी जो जी। है आके जो है ना, एक जगह सेंटर बना के आसपास के जिलों को जहां चाहो वहां पे कवर जाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, जैसे कि इंदौर में कर लें, आसपास के जिलों का हो जाएगा उसमें, महानगर है। हाँ, 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 नहीं, लेकिन किसी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना बेटे। जी जी तो जी। किसी ऐसे हाँ व्यक्ति को पकड़ो जो उसको ऑर्गेनाइज करे। बात समझ रहे हैं ना? आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो, हेलो, हेलो।